हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया मैथ का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई परीक्षाओं, साथ ही मैथ ओलंपियाड और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। लेट एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस के 1/x² साइन 1/x। ठीक है। एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एफ डैश जीरो की वैल्यू जो है फाइंड अप करनी है। और अगर एफ एक्स जीरो है कब? जब एक्स बराबर जीरो है। ठीक है। तो आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पहला है, ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो देखिए, सबसे पहले हमें वी हैव टू गिवन एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस के 1/x² साइन 1/x। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दी। ठीक है। और हमें ये प्रश्न में ही दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो f 0 के इक्वल होगा। ठीक है। तो देखिए, f 0 के इक्वल है, बट वी हैव टू नो दैट, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बराबर होता है लिमिट h टेंड टू 0 f एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है। तो जो कि एफ डैश एक्स के बराबर होगा। ठीक है। अगर इसमें पुट एक्स बराबर 0 रख देते हैं हम, तो देन एफ डैश 0 की वैल्यू हमें फाइंड अप करनी थी। तो एफ डैश 0 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बराबर लिमिट एच टेन टू 0, एस की वैल्यू 0 रख दीजिए, एफ 0 प्लस एच माइनस के एफ एक्स की जगह 0 डिवाइड बाई एच बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ 0 डिवाइड बाई एच। तो ये इक्वेशन 2 नाम दे दिया हमने इसे। अब देखिए, बाई इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्लेस एक्स इंटू एच। इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह पे इंटू एस से। तो देखिए, इस इक्वेशन में एवं में एस की जगह पे एच वैल्यू पुटअप कर दी, तो इक्वेशन 1 में एफ एच एस की जगह पे एच पुटअप कर दिए बराबर ई की पावर माइनस के 1/h² साइन 1/h। ठीक है। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एच एफ इंटू एच इन इक्वेशन 2 भी है। इक्वेशन 2 में एफ एच की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी, तो देखिए क्या मिलेगा, एफ डैश 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एच की जगह ये वाली वैल्यू लगा देते हैं, ई की पावर माइनस 1/h² साइन 1/h माइनस के 0, क्योंकि एफ 0 की वैल्यू क्या है 0, जैसे कि प्रश्न में ही दे रखा है। अगर एस की वैल्यू 0 लगाएंगे तो एफ 0 की वैल्यू 0 होगी, डिवाइड बाई एच बराबर लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखिए, इसे 1/h इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन 1/h और ई की पावर माइनस 1/h² है, इसको नीचे ले आते हैं, ई की पावर 1/h²। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/h है, यहाँ पे भी साइन में 1/h है, और ई की पावर जो लगी है वो भी 1/h का होल स्क्वायर है। तो इसको हम 1/h को रिप्लेस कर सकते हैं बाई एक्स से। तो वही हमने किया, लेट अनदर रिप्लेस 1/h बराबर एक्स। तो इफ h टेंड टू 0, जैसे कि यहाँ पे दिया गया प्रश्न में h टेंड टू 0 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0, क्योंकि x जो है वो h का रेसिप्रोकल है, 1/0 बराबर इन्फिनिटी। तो देखिए बराबर लिमिट, इसकी जगह पे वैल्यू s की पुटअप कर दी h की जगह पे, x टेंड टू इन्फिनिटी, और 1/h की जगह x, और साइन 1/h की जगह x, और e की पावर, चूँकि 1/h का होल स्क्वायर लगा था, यहाँ x² आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सो एफ डैश 0 बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर x²। अब देखिए, हम यहाँ पे साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है फ्रेंड। आप देखिए, इधर हम क्या करते हैं, चूंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर x² की। ठीक है। तो एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर x² जो है वो लेस देन इसकी वैल्यू होगी और इक्वल टू एक्स बटे ई की पावर x, और माइनस के एक्स बटे ई की पावर x से, यानी माइनस के एक्स बटे ई की पावर x से बड़ी होगी अथवा इक्वल होगी, और लेस देन होगी एक्स बटे ई की पावर x से या इक्वल होगी। ठीक है। अब हम देखिए, दोनों साइड लिमिट लगा लेते हैं।
तो देखिए लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, चूँकि एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, माइनस के एक्स बटे ई की पावर एक्स इज लेस देन लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स बटे ई की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं दोनों तरफ। देखिए तो और डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर, तो अगर ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एस की वैल्यू 1 मिल जाएगी और नीचे ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। लिमिट वही एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये तो बीच वाला पद एज इट इज रखा है हमने और लास्ट वाले को भी में भी लिमिट लगा दी है। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एल हॉस्पिटल से जे भी 1/e की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो चूँकि नीचे डिनोमिनेटर में ई की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा और ई की पावर इन्फिनिटी बहुत अधिक वैल्यू बनेगी इसकी जगह। तो 1 बटे नीचे इन्फिनिटी मान सकते हैं ई की पावर इन्फिनिटी को, तो 1 बटे इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से बाकी बीच वाली वैल्यू तो सेम एज इट इज रखी थी, तो इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन जे भी देखिए वही 0 बन जाएगा। एस की वैल्यू इन्फिनिटी ले आएंगे तो 1 बटे ई की पावर इन्फिनिटी यानी 1 बटे इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमने वही दिखाया यहाँ पे एक्स टेंड टू इन्फिनिटी देन लिमिट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स स्क्वायर जे 0 के इक्वल आ जाएगी। देखिए 0 से दोनों तरफ 0 ही 0 आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हैंस लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स स्क्वायर बराबर 0 और एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, इसी को हमने एफ डैश 0 यहाँ पे लिया था। तो देखिए एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही दिखा देते हैं क्योंकि एफ डैश 0 किसके बराबर था, कहाँ गया, एफ डैश 0 इसके बराबर था इक्वेशन 2 के। और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई थी, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो अगर इस वाले पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई तो एफ डैश 0 की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रूव किया गया है, देखिए एफ डैश 0 की वैल्यू 0। तो ठीक है फ्रेंड, एफ डैश 0 की वैल्यू 0 आ गई। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाता है, देखिए बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन 0 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन 0 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही IIT JEE मेन, एडवांस और मैथ ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।